एक बार परम ऋषि दुर्वासा को दुर्योधन ने 4 महीने सेवा करके प्रसन्न किया। तो दुर्वासा जी बड़े सिद्ध महापुरुष है और शाप और वरदान देने में समर्थ है और क्रोधी भी है। अब वो जलता था पांडवों से, यद्यपि उस समय पांडव वनवास में थे। तो उसने कहा कि प्रभु 4 महीने हमारे यहाँ आपने सेवा का अवसर दिया, एक दिन हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर को भी सेवा का अवसर दीजिए, 60,000 शिष्य साथ में। पर ऐसे समय में जाइए जिस समय द्रौपदी ने सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई से प्रसाद पा लिया। तो भगवान सूर्य ने एक बटलोई दी थी और उस बटलोई का प्रभाव था जब तक द्रौपदी जी पा नहीं लेगी तब तक चाहे करोड़ों अरबों लोग आ जाए उसी से सारा भंडारा हो जाएगा। उसने बड़ी गणित लगाई थी कि जब जाएंगे तो आखिरकार निमंत्रण देना ही पड़ेगा। ऋषि आए हैं कि आओ महाराज पाओ, वो खवा पाएंगे नहीं, ये साप दे देंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। अब दुर्वासा जी ध्यान के द्वारा देखा कि जब द्रौपदी जी बटलोई में से प्रसाद पा लिए और धो के रख दिए, सोई पहुंच गए। युधिष्ठिर जी तो साक्षात धर्मराज का स्वरूप है, उन्होंने प्रणाम किया सब ऋषियों को, आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तुम कहा हाँ मैं यमुना स्नान करके आता हूँ, तुम व्यवस्था करो। अब 60,000 ऋषियों की व्यवस्था। तो द्रौपदी से पूछा आपने पा लिया? उनका हाँ पा लिया। वो मूर्छित होकर गिर गए। द्रौपदी जी ने उनको चेतना लाई, बोले क्या हो गया? उनका 60,000 ऋषियों और ऐसे ऋषि, दूसरा हो तो क्षमा भी कर दे, दुर्वासा जी तो क्षमा करने वाले नहीं, अब क्या होगा? तो उनका एक सूर्य के द्वारा दी हुई बटलोई पर आपको इतना विश्वास था और पूरे विश्व को जो पवाता है श्री कृष्ण पर आपका विश्वास नहीं है। जे ही विनय की तो देखा भगवान पधार गए। द्रौपदी भूख लगी है, उनका जिस समस्या में हम फंसे उसी समस्या की आप बात कर। 60,000 ऋषि दुर्वासा जी आए ऋषियों से, बोले ये सब बातें बात के पहले हमें भूख लगी। उनका प्रभु भूख लगी है, बटलोई तो पाके रखिए। बोले ले आओ बटलोई। भला कोई पवित्र नारी पात्र जूठा क्यों छोड़ के धो के रख दे, उसमें कुछ लगा रहे। द्रौपदी जैसी पतिव्रता। दूसरी बात वरदान था कि द्रौपदी के पा लेने के बाद बटलोई में कुछ नहीं रहेगा, वरदान भी और धो के भी रख दिया। और उसमें भगवान ने सीत निकाला, एक साग की पत्ती, और जे ही अपने मुख में डाला। और विश्वात्मा है ना भगवान, सबके हृदय में विराजमान। कहा जाओ बुलाओ ऋषियों को। बोले प्रभु कोई व्यवस्था नहीं। बोले जाओ तो तुम। और वहां सब यहाँ तक भर गए क्योंकि भगवान तृप्त हुए तो सब भीम बुलाने गए। दुर्वासा जी ने कहा कि हमारी तो इच्छा बिल्कुल अब एक आचमन करने की भी नहीं रहेगी। शिष्यों ने कहा गुरु जी और जो आदेश करोगे पालन करेंगे, भोजन की बात मत कहना। तो उनका बेटा वरदान मांग लो लेकिन हमें भोजन के लिए मत कहो। तो उनका जिस भावना से दुर्योधन ने आपको भेजा था वो उसी भावना को प्राप्त हो जाए। तो दुर्योधन ने विनाश की भावना से भेजा था, विनाश को प्राप्त हो गया। जो दुष्ट प्रकृति का होता है वो बड़ी से बड़ी साधना का फल भी दूसरों का नाश मांगता है, और दूसरों का नाश मांगने वाले का दूसरे का हो कि ना हो उसका पहले नाश हो जाता है।